जिस भी क्षेत्र में जो आदमी काम करता है वैसा बन जाता है। नाचने वाला नाचने वाले की तरह से ही हो जाता है, खिलाड़ी खिलाड़ी की तरह से ही होता है, सैनिक एक सैनिक की भांति चलता है? चोर डाकू वो अपने अपने जैसे भी कर्म करते हैं वैसे ही होते हैं, तो उसके कर्म के अनुसार। लेकिन इन सब का प्रभाव हमारी ये 500 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय जिनको कहते हैं, इनके कारण हमारी रूह पर मलिनता के पर्दे चढ़ते हैं। ये है चुनरी। स्वामी जी महाराज ने भी उसको बहुत लिखी है इसी पे। अब कप मजाए धोलान चुनर मेरी मैली भई। कहते हैं कि चुनरी मेरी मैली हुई। घाट घाट पे खोजने का आंदोलन, जिसको तलाश है इस दुनिया से निकलने के लिए, वो संत सतगुरुओं की खोज करते हैं जो उनको अपने मालिक का रास्ता दिखा दे, उस मंजिल तक पहुंचा दे, उसका भेद समझा दे। लेकिन कोई सुजान संत मिलता है वही वो रास्ता दिखा सकता है। कई पाखंडियों के पल्ले पड़ जाते हैं तो भरमा देते हैं, उनके पास कुछ बताने का समझाने का ज्ञान कसौटी उनकी कुछ होती नहीं है। और जीव बेचारे दुखी हैं, उनको कोई भी कुछ भी कह देता उस पर यकीन और भरोसा कर लेते हैं। बातों के कहने से कुछ बनता नहीं है, बात तो पता नहीं क्या का क्या कोई कह देगा। लेकिन जब तक वो बातें मन में नहीं उतरती हैं, जीवन में उनके ऊपर नहीं चलते हो, तो उनका कोई हमें फायदा नहीं है। किसी भी प्रकार से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जीवन में हम नेक कर्म करें, बुराइयों से बचें। दूसरों की बुराइयों को देख के हम सीखें कि उसने ऐसा किया था, उसका परिणाम उसको बुरा मिला। लेकिन हम भूल जाते हैं, रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन फिर हम उसी बात को हम भी दोहराते हैं, तो हमारी समझ कहाँ गई? ये भूल लगी हुई है इस जीव को कि जो कुछ ये देखता है वो अगले ही पल भूल जाता है। लेकिन जिसको ये याद बनी रहती है, याद किसको बनी रहेगी? जिसने मौत को याद रखना है और जो अपना जीव का कल्याण चाहता है। ना हम धनवान हैं, ना हम ज्ञानवान हैं, ना हम समझवान हैं, और ना ही हम धर्मात्मा हैं। हम तो इस पाप रूपी दुनिया के अंदर एक छोटे से जीव हैं, जिसको ना कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है, ना कोई ताकत है, ना कोई हमारे अंदर बुद्धि अकल और समझ है। इस वो बल हार जाना है। और जो इस ऐसे बल हार जाता है जो अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देता है, फिर वो उसकी संभाल करता है। हम तो अपना आपा तो बचा के रखते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आदमी अपने आप को अर्पण कर दे कि मैं आपका हूँ। जैसे आप ये माता बहन है, शादी होने के बाद ये अपने पति को अपने आप को अर्पण कर देती है। उसके घर में जो पति कहता है वही काम वो करती है। इसी प्रकार से हमारी सारी दुनिया का पति परमात्मा है। परमात्मा के नुमाइंदे संत होते हैं, वो हमें उन तक पहुंचाने का उससे दिखाते हैं, तो बीच की कड़ी का काम करते हैं। जो सबसे पहले बलिहार उन पर जाओ, जो सदगुरु पर बलिहार जाता है, उनसे प्रेम का नाता जोड़ता है, उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास और यकीन लाता है, तो वो अपने आप उनसे मिलवा देंगे। जैसे किसी राजा का पहरेदार हो और तुम राजा से मिलना चाहते हो, नहीं मिलने देगा, लेकिन उस पहरेदार से तुम्हारी जान पहचान है तो वो आपको सबसे पहले मिलवाएगा। इसलिए संत इसी प्रकार से उस पहरेदार के रूप में काम करते हैं परमात्मा के दरबार का। उनसे अगर हम प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं, सच्चा नाता जोड़ लेते हैं, तो उनसे मिलवाने में देरी नहीं होगी। लेकिन जिससे तुम्हें जीवन मिला, शरीर मिला, ये सब कुछ मिला, उसको क्यों भूल बैठे? सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम किया करो कि प्रभु मेरे से कोई गलत काम ना हो, किसी का बुरा ना हो, मुझे पाप कर्म से बचाना, नेक काम करवाना, मेरी कमाई में बरकत देना, जिससे मैं अपना भी पेट पाल सकूं, दूसरे का भी हित कर सकूं। मेरे दर पे आया हुआ कोई निराश ना जाए। जो भी मेरे से हो उसके प्रभु नेक काम करवाना,
और आपकी भक्ति में मेरा मन लगाना, तो मैं कहता हूँ दावे के साथ, ऐसी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे, तुम्हारा सारा अच्छा ही अच्छा होगा। प्रभु को याद करने की जरूरत नहीं, प्रभु उनको याद करता है। फिर अच्छे काम करने वालों को वो देख लेता है किस किसी ने क्या क्या नेक काम किए हैं, और जो दुष्ट काम करता है उसका तो समझो कि कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बर्बादी, यहीं अपने नरक की कब्र यहीं खोद लेता है, यहीं उसको रहना है, कहीं जाना आना नहीं। चाहे उसको योनि बदलनी पड़ जाएगी, गंदी नीची योनियों में जा पड़ेगा, लेकिन इस जंजीर उसको नहीं तोड़ पाएगा और काल की जड़ में ही रहेगा।